एनसीईआरटी की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें ध्यान देना होगा कि इसमें क्या पैरामीटर्स दिए गए हैं। सीजियम मेटल का वर्क फंक्शन दिया गया है। इसके अलावा मेटल पर इंसिडेंट होने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी दी गई है। हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। थर्ड जो इसमें पार्ट है क्वेश्चन का वो ये है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पता होना चाहिए। Hence, according to Einstein photoelectric equation, the maximum kinetic energy of emitted photoelectron is given by h nu minus w। इस इक्वेशन में जो h यूज हुआ है इसे प्लैंक्स यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है। यहां पर जो वर्क फंक्शन दिया गया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको भी जूल में कन्वर्ट करेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और न्यू की वैल्यू 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। वर्क फंक्शन जो कि 2.14 गिवन है, इसको भी हम लोग 1.6 और 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, 1 कैरी लेंगे और 6 6 36, 1 ऐड करेंगे 37 हो जाएगा और फिर 3 कैरी आ जाएगा। 6 6 36 और 3 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 39। और यहाँ पर देखिए पॉइंट है 1 के बाद, तो यहाँ पर इस तरह से पॉइंट लगा देंगे और पावर को भी सॉल्व करेंगे। तो पावर को जब सॉल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा माइनस 2.14 और इसको मल्टीप्लाई भी करते चलते हैं साथ में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.424 और इंटू 10⁻⁻19। पावर यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 20 है, इसलिए पावर को भी सेम करेंगे। तो पावर को सेम करने के लिए इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं और 3.978 और इंटू 10⁻⁻19, ये 1 पावर इसमें ऐड हो जाएगी और -20 में, तो ऐड करने के बाद -19 बच जाएगा और यहाँ पर 3.424 और 10⁻⁻19। इसमें देखिए ये भी कॉमन हो जाएगा और फिर इसको माइनस करेंगे तो 3 को 3 से 0 बचेगा, 9 से 4 को करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5 और 7 से 2 को करेंगे तो 5 बचेगा, 8 से 4 को करेंगे तो 4 बचेगा और ये 10⁻⁻19 एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे। तो जूल में ये आंसर आ गया है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की वो हो जाएगी 0.554 जूल। अब इसमें यहाँ पर देखिए जो वर्क फंक्शन गिवन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इस काइनेटिक एनर्जी को भी हम लोग क्या करेंगे, जूल में जो आई है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो EK इज इक्वल टू 0.554 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 और 10⁻⁻19 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लाई जब किया था तो जूल में कन्वर्ट हो गया था और यहाँ पर जूल में आया है तो डिवाइड करेंगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, फिर इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद देखिए 16 है, 4 टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा तो 0.3 और फिर उसके बाद ये 4 टाइम जाएगा और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की होगी वो 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इसके बाद हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, बशर्ते स्टॉपिंग पोटेंशियल को इलेक्ट्रॉन की चार्ज से मल्टीप्लाई कर लें। नाउ सेकंड पार्ट इसका ये है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EK इज इक्वल टू EV0, इसी की बात कर रहे थे।
यहाँ से हमें V0 कैलकुलेट करना है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को E से डिवाइड करना होगा। यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने कैलकुलेट की है उसको सब्स्टिट्यूट कर दी, तो 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन E। E से E कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी 0.34 वोल्ट आ जाएगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल पता चल गया। अभी हमें मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए इसी फार्मूले में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करेंगे और ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 और m। मैक्सिमम स्पीड को v मैक्स से लिखेंगे और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E के। इस E के की जो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वो जूल वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पर m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो v मैक्सिमम इज इक्वल टू इस फार्मूले को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 E के और m, सॉरी m नहीं, यहाँ पे m नीचे हो जाएगा। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v मैक्सिमम हमें मिल जाएगा, v मैक्सिमम इज इक्वल टू वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 0.554 और इंटू 10⁻⁻⁹ and also substitute the value of mass of electron, that is 9.1 into 10⁻⁻31 kg। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 8 और 0 और 1.08 और इंटू 10⁻⁻⁹ और ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब इसको डिवाइड करेंगे और फिर पावर को सॉल्व करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे, पावर को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये आंसर, इसकी कुछ वैल्यू इसी टर्म में आएगी और 3.44 इंटू 10⁻⁻, ये माइनस है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 5 और मीटर पर सेकंड। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कैलकुलेट हो गया और मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट हो गया। एनसीईआरटी की इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, बोर्ड एग्जाम में इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे और इसके आने के चांसेस रहेंगे। एनसीईआरटी की दूसरी प्रॉब्लम है और इसमें किसी सर्टेन मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी गई है 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। इसके अलावा इस पर इंसिडेंट होने वाली लाइट की भी फ्रीक्वेंसी दी गई है कुछ इस तरह से 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो हमें इसमें कट ऑफ वोल्टेज कैलकुलेट करना है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए कट ऑफ वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का ही यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hν माइनस hν0। न्यू क्या है? मेटल के ऊपर इंसिडेंट होने वाली फ्रीक्वेंसी, ν0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्टेन मेटल। तो यहाँ पर हमें कट ऑफ पोटेंशियल कैलकुलेट करना है या कट ऑफ वोल्टेज निकालना है। इसकी वैल्यू होती EV0 इज इक्वल टू hν माइनस hν0। तो V0 इज इक्वल टू h और न्यू माइनस ν0 अपॉन E। इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड and the value of frequency is 8.2 into 10⁻14 hertz or minus 3.3 into 10⁻14 hertz। और सब्स्टिट्यूट करेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 into 10⁻⁻⁹। इस
इसमें से देखेंगे ये माइनस करेंगे 8.2 से 3.3 को और 10⁻14 को कॉमन लेंगे, तो 6.63 और इंटू 12 से जब 3 को माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, और फिर 7 से 3 को करेंगे तो 4 बचेगा। पॉइंट को अपनी जगह पे रखेंगे और इंटू 10⁻−34 है, और ये 10⁻14 जो कि कॉमन लेंगे, और 1.6 इंटू 10⁻−19 से डिवाइड इसको करेंगे। तो देखेंगे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह की वैल्यू मिलेगी। 6.63 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.9 से, 9 3 27, 7 आ जाएगा, 2 कैरी आएगा, 54 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 56, और फिर 5 कैरी आएगा, फिर 5 ऐड करेंगे उसमें तो ये हो जाएगा 71, तो 71 और एक यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, और फिर 4 से करेंगे, 4 3 12, 1 कैरी आएगा, और ये 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 और ये 26 हो जाएगा, तो 7 8 और ये 6 6 12 1 13 और 1 कैरी आएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट है, तो 31.687 ये वैल्यू जो हमें मिलेगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.687 और इसको 1.6 से डिवाइड करेंगे और पावर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 10⁻−20 और अपॉन 10⁻−19। अब इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, इस पॉइंट को जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 3.1687 और इंटू 10⁻−19 हो जाएगा, और अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻−19 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा 2.0। देखो 2 बार जा रहा है लगभग, एटलीस्ट यहाँ पर 2 टाइम्स जा रहा है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पावर इसमें ऐड हो जाएगी, 3.2 और अपॉन 1.6, तो इसकी वैल्यू आ गई 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आई है वो 2.0 वोल्ट आएगी।